प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दानियल अध्याय 1 का विस्तार से वर्णन लेकर आई हूँ, दानियल और उसके मित्र। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहोयाकीम राजा को कई पात्रों सहित राजा के हाथ में कर दिया। बाइबल बताती है कि जब जब इजराइली परमेश्वर के विरोध में पाप करते थे, तब तब परमेश्वर अलाउ करता कि दूसरे राज्य के लोग उन पर चढ़ाई करें और उन्हें बंदी बना लें। इसी प्रकार की यह उस समय की घटना भी है, जब यहूदा का राजा यहोयाकीम उस समय में अपने प्रांत के साथ बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की बंधुआई में पहुंचाया गया, जिससे फिर से इजराइली यहोवा परमेश्वर को पुकारें और फिर से परमेश्वर के मार्गों पर चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते और वही हठीले काम करते हैं जिससे स्वयं परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, तो परमेश्वर अलाउ करता है कि हम शैतान के हाथों में पड़ें। और जब हम शैतान के हाथों में पड़ जाते हैं, तब जब हम फिर से अपने बचाव के लिए यहोवा की दुहाई देते हैं, तो वह दयालु पिता हमारे पुकारने पर फिर से हमें बंधुआई से छुड़ाता है, जैसे उस समय इजराइलियों के साथ भी हुआ करता था। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, अब जो हमने सत्य को जान लिया है, तो हमें बार बार उन्हीं पुराने पापों को नहीं दोहराना चाहिए, जिससे कि शैतान को अवसर ही ना मिले कि वह हमें बंधुआई में ले जा सके। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि तब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपने प्रधान से कहा कि इजरायली राजपुत्रों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण हो और राजमंदिर में हाजिर होने के योग्य हो। और राजा ने यह आज्ञा भी दी कि उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे और उन्हें वही भोजन और दाख मधु दिया जाए जो राजा के महल में खाया जाता है। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण किया जाए, तब फिर उन्हें राजा के सामने हाजिर किया जाए, जिससे कि राजा उन्हें अपने राज्य के कार्यों में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त कर सके, उनसे कार्य ले सके। हालेलुया। तब वहां हम देखते हैं कि उन्हीं जवानों में यहूदा की संतान के चुने हुए दानियल, शद्रक, मेशक व अबेदनगो भी चुने गए। और उन चारों जवानों को राजा की आज्ञा के अनुसार वही भोजन दिया गया, अर्थात ऑफर किया गया, जो राजा ने आज्ञा में दिया था। परंतु बाइबल बताती है वहां कि दानियल ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होगा। इसीलिए उसने वहां खोजे के प्रधान से कहकर विनती की कि उसे अपवित्र वस्तु नहीं खानी। और जब दानियल ने बिना डरे हियाव से राजा की उस आज्ञा को ना मानने का निर्णय लिया, तब परमेश्वर ने भी उस खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। यहाँ तक हम पहले समझ लेंगे मेरे प्रियो कि किस प्रकार दानियल ने राजा की आज्ञा को मानने से इनकार किया और क्यों किया। क्योंकि मेरे प्रियो, जो भोजन राजा के प्रधान ने उनके सामने रखना चाहा, वह दानियल के परमेश्वर के अर्थात यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था। अर्थात उसमें वह सब कुछ शामिल था जो परमेश्वर ने हमें खाने व पीने के लिए मना किया है, जिसमें दाख मधु भी और सूअर इत्यादि भी शामिल थे। परंतु दानियल ने बिना यह परवाह किए कि इसका अर्थात राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होगा, उसने अपने परमेश्वर की आज्ञा का वहां पालन किया और परमेश्वर के लिए स्टैंड भी लिया। इसी कारण फिर परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में भी कृपा और दया भर दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें यह समझना है कि जब हमें संसार कुछ भी लोभ लालसाओं का, चकाचौंध का, व्यभिचार से भरा कुछ भी ऑफर करे,
जो हमारे परमेश्वर के वचनों के और उसकी आज्ञा के विरोध में हो तो हमें उसे इनकार ही करना है और वही करना है जो पवित्र शास्त्र में आज्ञा दी गई है। संसार तो हमें बहुत सी लालसाएं दे सकता है, परंतु हमें उसमें फंसना नहीं, परंतु वही करना है जो वचन कहता है। जैसे कि राजा के वैभवी भोजन को, उसके राज्यकाल में मिलने वाले पद को भी दानियल ने परमेश्वर के लिए इनकार किया। वह किसी भी प्रकार की लोभ लालसा में फंसा नहीं, वरन परमेश्वर के लिए खड़ा रहा और परमेश्वर की आज्ञा का वहां पालन भी किया। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि उस खोज के प्रधान ने दानियल से कहा कि मैं राजा से डरता हूँ, यदि तुमने यह भोजन नहीं खाया तो तुम्हारा मुंह तेरे संग के सभी जवानों से उतरा हुआ होगा और उदास होगा, तो फिर राजा जान लेगा कि मैंने तुम्हें वह भोजन नहीं दिया जो राजा की आज्ञा में था, तो फिर राजा मेरा सिर कटवा देगा। इस पर दानियल ने उस प्रधान से कहा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने सभी जवानों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए तुम साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया करना, और फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और अपने जवानों के मुंह जांच कर ही हमारे साथ आगे को व्यवहार करना। तब उनकी यह बात मानकर प्रधान 10 दिन तक उन्हें जांचता रहा। तब 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले सभी जवानों से अधिक सुंदर, अच्छे व चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनके भोजन और खाने पीने के लिए ठहराया हुआ भोजन व दाख मधु सब छोड़कर उन्हें साग पात तथा सादा पानी ही देने लगा। और फिर परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल उनमें से सब प्रकार के दर्शनों व सपनों का अर्थ बताने में ज्ञानी हो गया। तब दिनों के बीतने के पश्चात जब उन्हें राजा के सामने लाया गया, तब राजा ने उनसे बातचीत की, उन्हें परखा। तब दानियल, शद्रक, मेशक व अबेदनगो के तुल्य उनमें से कोई जवान ना ठहरा। और फिर तब वह चारों जवान राजा के सम्मुख रहने लगे, और बुद्धि और समझ के विषय में पूरे राज्य में उनके सम्मुख राजा का कोई ज्योतिषी और तंत्री मंत्री भी ना ठहर सका। हालेलुया। क्या अद्भुत यहाँ परमेश्वर के हाथ को देखते हैं। तो आइए भाइयों बहनों, अब कुछ संक्षिप्त में हम यहाँ सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस प्रकार दानियल ने राजा के अशुद्ध भोजन को खाने से इनकार किया। उसने बिना किसी भय के या परिणाम के राजा की आज्ञा मानने से इनकार किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का वहां पालन किया। उसने यह नहीं देखा कि उसके सामने राजकीय पद या राजकीय भोजन, वैभवी जीवन रखा है। वह किसी भी प्रकार से लोभ लालसा या भय में नहीं आया। उसने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया व उसके वचन को दिया व परमेश्वर की आज्ञा का वहां पालन किया, और खुद को किसी भी रीति से अपवित्र या अशुद्ध नहीं किया। और इसी कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले तो प्रधान के हृदय में उसके प्रति दया और कृपा को भर दिया, और फिर जो भोजन दानियल व उसके मित्रों ने खाया, उससे उनके मुंह की चमक और जवानों से भी अधिक बनी रही। और फिर राजा के सामने वह नियुक्त भी किए गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि में, समझ में, दर्शनों का अर्थ बताने में सबसे अधिक निपुण कर दिया। यह सब क्यों हुआ मेरे प्रियो? क्योंकि राजा के भोजन में बल या ताकत नहीं थी, शरीर को या बुद्धि को हष्टपुष्ट रखने की ताकत थी परमेश्वर की आज्ञा मानने में, उससे प्रार्थना करने में, उसका भय मानकर जीवन बिताने में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यदि हमें संसार का शैतान ऐसा वैभव या लोभ लालसाएं दिखाए, तो बहुत जल्दी हम परमेश्वर के विरोध में निर्णय ले लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को भी छोड़ देते हैं, फिर जिसका परिणाम हमें संसार भी नहीं मिलता और परमेश्वर भी नहीं मिलता। परंतु हम देख सकते हैं वहाँ कि दानियल ने, जिसने खुद को अपवित्र व अशुद्ध नहीं किया, प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया, उसकी आज्ञा का पालन किया, कोई लालच नहीं किया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें परमेश्वर तो मिला ही, साथ ही साथ बुद्धि, समझ, ज्ञान, स्वप्नों का अर्थ बताने की विद्या भी, और राजकीय पद में भी सबसे ऊंचे पद पर नियुक्ति मिली। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, स्वास्थ्य, धन, वैभव व ऊंचा पद भी परमेश्वर के साथ चलने वालों को ही मिलता है, उसकी आज्ञा मानने वालों को ही मिलता है, उसे प्रथम स्थान देने वालों को ही मिलता है।
संसार की लालसाएं और वैभव हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए शैतान हमारे आगे परोसता है, परंतु उसी घड़ी यदि हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो फिर आप ही परमेश्वर हमारा पद, हमारी समझ, हमारी बुद्धि व हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने व बचाने के लिए अपना हाथ अवश्य बढ़ाएगा, जैसे दानियल व उसके मित्रों के जीवन में भी हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रथम स्थान परमेश्वर की आज्ञा को और उसके वचनों को दिया, राजकीय पद को नहीं, वैभवी भोजन को नहीं। किसी भी रीति से दानियल व उसके मित्रों ने खुद को अशुद्ध नहीं किया और वह परमेश्वर के लिए, जिसकी वह सदा आराधना करते थे, खड़े और अड़े रहे। इसी कारण मेरे प्रियो, सभी जवानों में से अधिक उनके मुंह पर चमक और लाली थी और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण भी किया। क्योंकि मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें, जो परमेश्वर के लिए निर्णय लेता है, जो परमेश्वर के वचनों का पालन करता है, जो हर एक शैतानी बातों का इनकार करके, संसार के वैभव का इनकार करके परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताता है, फिर परमेश्वर उसका भी आदर करता है, उसे भी समझ, बुद्धि, ज्ञान और स्वास्थ्य में और वैभव में बढ़ाता है। जिस प्रकार दानियल और उसके मित्रों को परमेश्वर ने बढ़ाया, उनके पदों को ऊंचा किया, इतना ऊंचा कि पूरे राजकीय भवन में कोई तंत्री, कोई ज्योतिष, कोई मंत्री उनके सामने फिर ठहर ना सका। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।